हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट। आज हम लोग सीखेंगे 16, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग 16, 72 और 120 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हम संख्या को लिख लेते हैं 16, 72 और तीसरी संख्या क्या है 120। देखिए, जब भी हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जितनी भी संख्याओं को हमको एलसीएम ज्ञात करना होता है, उन सबको हम लोग एक साथ ही लेकर चलते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से मतलब इन सभी तीनों संख्याओं को विभाजित करना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा जो होता है वो होता है 2। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करना शुरू करेंगे। देखिए 2 को हम लोग 16 को विभाजित करेंगे, 2 से 16 को विभाजित करेंगे तो यह हमारी 8 बार में विभाजित हो जाएगी। और 72 को हम विभाजित करेंगे तो ये हमारा 36 दूना 72 यानी कि 36 बार में विभाजित हो जाएगा। वही 120 जो है वो मेरा 60 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। और ये जो 36 है मेरा 18 दूनी 36 होती है। फिर जो 60 है वो हमारा कितने बार में विभाजित हो जाएगा 30 बार में। फिर 2 से हम विभाजित करेंगे, 2 दूनी के 4। फिर 18 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। और ये हमारा 30 जो है वो 15 बार में कट जाएगा। पुनः देखिए अभी 2 से कटेगा, ये 2 से फिर से हम एक बार विभाजित करेंगे तो ये तो 2 कट गया, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। अब चलिए अब 2 के बाद से हमारा अगला अभाज्य संख्या जो आता है वो होता है 3। तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 3 से हम यदि काटते हैं तो ये तो नहीं कटा, मतलब एक आ गया वो समझिए कि कट गया है आपका। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ 3 से 9 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 तिरिका 9 और 15 कितने बार में, 3 पचे 15। और देखिए 3 3 से ही कटेगा और 5 5 से ही कटेगा। तो 3 को हम एक बार 3 से काट देते हैं जी, और 5 को अभी रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, ये और ये 5 ही कम में 5। देखिए यहाँ पे 16, 72 और 120 हमारा पूरी तरह से कट के 1 1 आ गया है। तो चलिए अब हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी 16, 72 और 120 का एलसीएम इजकल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इजकल टू, देखिए जितने भी यहाँ पे गुणनखंड आए हैं ना, इन सब का हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के आपस में गुणा कर देंगे। और जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही संख्या 16, 72 और 120 का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर देखिए 3 3 और 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, देखिए मतलब 16, 72 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया होता है 144। और 144 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 720। यानी कि 720 एक ऐसी संख्या है जो 16, 72 और 120 तीनों से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 16, 72 और 120 का एलसीएम हो गया, कि जो एक ये आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग 16, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के मेरे पास मतलब हम लोग के पास 2 विधियाँ होती है, एक होता है भाग विधि से और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं।
यानी इधर हमारा एलसीएम हो गया, इधर हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, 16 और मतलब 16 का अलग गुणनखंड करेंगे, 72 का अलग गुणनखंड करेंगे और 120 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 16 का गुणनखंड करते हैं, तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे हम लोग ऐसे, और ये होगा हमारा 16। तो 16 हम जानते हैं बेसिकली किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से हम काटते हैं, तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूने का 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम में 2। तीन मतलब हमारा 16 का गुणनखंड तो हो गया। अब 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 72। देखिए अब फिर इसको भी हम काटेंगे। देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 36 के दूना 72 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब देखिए 9 2 से नहीं काटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं तो 3 तरीका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम में 3। तो यानी 16 72 का गुणनखंड हो गया। अब 120 से गुणनखंड कर लेते हैं। तो 120 से गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 छके 12 और 2 जीरो हैं 0। फिर 2 से काटेंगे तो 30 की दूनी 60, फिर 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30। अब देखिए ये 15 या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे। तो 3 पचे 15, फिर 5 से 5 कट गया एक के बार में। देखिए तीनों को हम लोग अलग अलग गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों के गुणनखंडों को हम पहले लिख लेते हैं। जैसे 16 है तो 16 का गुणनखंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 72। तो 72 के भी गुणनखंड को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और देखिए 3 कितने हमारे पास 2 है। तो ये हो गया हमारा 72 का गुणनखंड। अब 120 के भी गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो इसमें कितना 3, तो इसमें भी 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और देखिए 3 गुणे 5 यानी 3 इंटू 5। अब देखिए हम यह एचसीएफ ज्ञात गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हम ज्ञात करते हैं। तो अब इन तीनों में जो कॉमन होता है ना, वही हमारा एचसीएफ होता है। इन तीनों में हम कॉमन को ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं क्या, 16 72 और 120 का एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है। तो अब इन तीनों हम कॉमन को ढूंढते हैं। तो देखिए इन तीनों में कॉमन को हम क्या करेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब देखिए इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन है केवल, ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन यानी राउंड गोला में कर दे रहे हैं। ये पहला 2 हमारा कॉमन हो गया, ये दूसरा 2 हमारा कॉमन हो गया, फिर ये तीसरा 2 हमारा कॉमन हो गया। देखिए अब कुछ भी कॉमन इसमें नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो इन्हीं यही तीनों 2 हमारा क्या हो जाएगा, 16 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, देखिए 2 दूने के 4 दूने के 8, यही 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 8 जो है 8 16 से मतलब सॉरी मैंने 16 जो है 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 72 से भी विभाजित हो जाएगा, सॉरी मतलब हाँ 72 8 को मतलब विभाजित करेंगे तो 72 भी विभाजित हो जाएगा, और इसी 8 से 120 भी मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो यही हमारा 16 72 और 120 का क्या हो गया, एलसीएम सॉरी एचसीएफ 8 हो गया। तो चलिए इतना के लिए धन्यवाद आप सभी को, और आगे भी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और किसी को भी यदि अभाज्य गुणनखंड जो हम बोल रहे थे, यानी ये जो हम संख्याओं से काटे हैं, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम उस तरह उसका वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।